Hello students, good morning to all my dear students. Today's topic is types of partner, chapter number 2, forms of business. क्लास 11 से चैप्टर 2 से हम आज का टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर का मतलब क्या आता है। अब इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था पार्टनर्स क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके टू और टू मोर पर्सन एक बिजनेस को रन करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनर कितने तरीके के होते हैं? पार्टनर होते हैं 4 तरीके के, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। चारों पार्टनर के बारे में आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर कंपनी में पैसा भी लगा रहा है, यानी कि पार्टनरशिप में पैसा भी लगा रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है और शेयर इन द P&L प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी ले रहा है और लायबिलिटी की भी अनलिमिटेड है। यानी कि मतलब समझाता हूं, एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी लगाता है, कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल भी। 4 तरीके से मैं डिफरेंस कर रहा हूं, कैपिटल, मैनेजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर और लायबिलिटी जो उधार लेते हैं उसमें कैसे ट्रीटमेंट करता है। यानी कि कैपिटल भी लगाएगा, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर, वर्क के अंदर, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। शेयर इन P&L यानी कि गेट इन द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, यानी शेयर भी करता है। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। अगर दोनों पार्टनर की यानी कि एक्टिव पार्टनर जो भी होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी पड़ सकती है फर्म्स के पार्टनरशिप के लोन्स को रीपे करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं कि सोता हुआ पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब है सोता तो है वो, पार्टनरशिप में कैपिटल तो लगाता है, पैसा लगाता है, पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगाता है पर वर्क नहीं करता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वर्क के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। गेट इन द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर हिस्सा भी लेता है और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर छुपा हुआ होता है, सबके सामने नहीं आता है, वो कंट्रीब्यूट, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और सीक्रेटली पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट के अंदर। वो बाहर पब्लिक के सामने नहीं आता है, कस्टमर के सामने, सप्लायर्स के सामने नहीं आता है, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है वर्क के अंदर भी। गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी करता है। क्या करता है? पार्टिसिपेट भी करता है, शेयर भी करता है, पैसा भी लेता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। और नॉमिनल पार्टनर 2 तरीके से है, एक तो एक्सटोपल और जस्ट होल्डिंग की तरह से। 2 तरीके से होते हैं नॉमिनल पार्टनर। ना तो वो कंपनी में पार्टनरशिप में कैपिटल लगाता है, ना ही उनके मैनेजमेंट में पैसा लगाता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है, बट उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, बट लायबल फॉर आउटसाइडर लायबिलिटी, उसे कभी कभी आउटसाइडर की लायबिलिटी पे करनी पड़ जाती है। नॉमिनल पार्टनर समझा रहा हूं थोड़ा सा, इन तीनों पार्टनर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नॉमिनल पार्टनर सबसे अलग होता है। मान लेना एक्स और वाई पार्टनर है कंपनी के अंदर, एक्स और वाई पार्टनर है और एक्स और वाई ने मिलकर किसी से लोन लिया, किसी एक आउटसाइडर व्यक्ति से लोन लेना है, फंड उठाना है, रेज करना है फंड। तो फंड लेते समय, लोन लेते समय एक कोई मिस्टर ए है या मिस्टर बी है, कोई भी अलग व्यक्ति है, उसने क्या बोला? रिक्वेस्ट करी। वो पार्टनर नहीं है कंपनी का, ये पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है उनका। उसने उनसे रिक्वेस्ट की आप इनको लोन दे दो। उस कंडीशन में अगर पार्टनर लोन नहीं चुका पाते तो जिसने उन्हें रिक्वेस्ट की थी वो ही लायबल हो जाता है उनके आउटसाइडर की लायबिलिटी पे करने के लिए। क्यों? अगर इन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो। क्लियर है? दूसरा क्या होता है? होल्डिंग वाला क्या होता है कि उसमें तो रिक्वेस्ट करी, इसमें क्या होता है कि उसके नाम से जानते होंगे कि कोई एक मिस्टर ए और बी है, ए और बी पार्टनर है, सब कुछ वही कर रहे हैं, पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर हो, सीक्रेट पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो। वो लोन लेने के लिए गए और लोन लेते समय उन्होंने क्या करा? उसका नाम यूज कर लिया। किसका? एक आउटसाइडर व्यक्ति का नाम यूज कर लिया कि ये मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई है, कोई अभिनव है, कोई राजा है,
और उसके नाम से उन्होंने लोन ले लिया, तो इसलिए उसको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। सिर्फ वो नाम का पार्टनर है, सिर्फ नाम का पार्टनर, उनके नाम से उनको फंड्स मिल जाते हैं, उनके नाम की गुडविल है, उसके नाम से उन्हें फंड मिल जाते हैं, इसलिए वो नॉमिनल पार्टनर है, इसलिए आउटसाइडर की लायबिलिटी पे करने के लिए लायबल है। तो 4 तरह के पार्टनर हो गए आपके ये। थैंक्स।